हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 जंतु जगत। जंतु जगत में हम पढ़ रहे हैं कि जंतुओं को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो इसी वर्गीकरण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम और संघों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और संघ जो है संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से एक है प्लेटी और इसका अर्थ होता है फ्लैट, दूसरा है हेल्मिन्स और इसका अर्थ होता है वर्म्स। फ्लैट माने होता है चपटा और वर्म्स माने होते हैं कृमि। तो इस प्रकार से प्लेटीहेल्मिन्थेस का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? चपटे कृमि। अर्थात इस संघ के जो जीव होते हैं उनका शरीर जो होता है वह होता है चपटा। इनका शरीर जो होता है वह कोमल होता है और त्रिस्तरीय होता है। तीनों स्तर जो होते हैं इनमें उपस्थित होते हैं और ये अदेहगुही होते हैं। ऐसे प्राणी जो होते हैं ये शरीर के विभिन्न भागों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। विभिन्न जंतुओं में ये अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये जलीय व स्थलीय वातावरण में भी पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो सदस्य होते हैं इनमें कुछ विशेष संरचना पाई जाती है जो होती है हुक व चूसक के रूप में। इनमें जो शरीर का अग्रभाग होता है वह कुछ इस प्रकार से संरचना का निर्माण करता है और इसमें ही पाए जाते हैं। अग्रभाग में होता है हुक। इस हुक की सहायता से ये पोषक वह जीव होता है जिसके शरीर के अंदर ये उपस्थित होंगे। तो पोषक को के शरीर को पकड़ के रखने के लिए हुक पाया जाता है इन परजीवियों में और साथ ही इनमें उस पोषक के शरीर से पोषक पदार्थों को, भोजन को ग्रहण करने के लिए इनमें उपस्थित होता है चूसक। तो इस प्रकार से एक संरचना जो होती है इनमें उपस्थित होती है और इन्हीं में इस प्लेटीहेल्मिन्थेस में ही बहुकोशिकीय सिर का विकास प्रारंभ हुआ है। इस संघ के जो जीव होते हैं इनमें देहगुहा नहीं पाया जाता है। इसीलिए इस संघ के जीव जो होते हैं इनमें जो देह भित्ति होती है, शरीर की जो भित्ति, बाहरी दीवारें और अंदर जो आहार नाल पाया जाता है, इनके बीच का जो स्थान होता है इनमें संयोजी ऊतक पाया जाता है। इस संयोजी ऊतक को कहा जाता है पैरेन्काइमा। इनमें पैरेन्काइमल द्रव भरा होता है जो जल का और विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। इस संघ के जो जीवधारी होते हैं उनमें पाचन तंत्र जो होता है वह अपूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र अर्थात मुख तो पाया जाता है लेकिन मलद्वार नहीं पाया जाता है। तो ये कहलाता है अपूर्ण पाचन तंत्र। जो परजीवी जीव होते हैं इनमें पाचन तंत्र भी अनुपस्थित होते हैं। इस संघ के सदस्यों में विकसित पेशी तंत्र देखा गया है और इस संघ के सदस्य जो होते हैं इनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया, इनमें जो अमोनिया का निर्माण होगा या इनमें जल की मात्रा का जो नियमन होता है, परासरण नियंत्रण जो होता है, उनके लिए विशेष संरचना पाई जाती है जो कहलाती है शिखा कोशिका या इसको कहा जाता है फ्लेम सेल। इस प्रकार इनमें उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं शिखा कोशिका के रूप में। इस संघ के सदस्य जो होते हैं इनका उदाहरण है, एक है यकृत फ्लूक या लीवर फ्लूक कहा जाता है इनको।
इसका वैज्ञानिक नाम है फैसियोला, जो कि गाय है, बैल है या भेड़ है, इनके लीवर को डैमेज करता है, इनके यकृत को नष्ट करने का कार्य करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम या फीता कृमि, जो मनुष्य व सुअर की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। अगला संघ है वह है संघ निमैथेलमिन्थिस या निमैटोडा। इसको एस्केथेलमिन्थिस भी कहा जाता है। इस शब्द का भी, ये भी ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है और ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से एक शब्द है नेमा और इसका शाब्दिक अर्थ होता है थ्रेड और दूसरा है हेलमिन्स और हेलमिन्स का अर्थ होता है वर्म्स। तो इस प्रकार से निमैथेलमिन्थिस का शाब्दिक अर्थ होता है थ्रेड वर्म्स, या थ्रेड माने होता है सूत्र, वर्म्स माने होता है कृमि। तो इनका शरीर जो होता है वे बेलनाकार और लंबवत होते हैं और इनके शरीर का जो दोनों सिरा होता है वह नुकीला होता है। इस प्रकार से इनके शरीर की बनावट जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि इनके दोनों सिरे जो होते हैं वह नुकीले होते हैं। इनमें शीर्ष या हेड नहीं पाया जाता है, परंतु इनमें मुख होता है वह ओष्ठों से घिरा होता है। लिप्स उपस्थित होते हैं इनके माउथ में। इनका मुंह जहां पर होगा वहां पर होंठ पाए जाते हैं। इस प्रकार से होंठों से घिरा हुआ होता है इनका माउथ जो है वो। तो ये जो संघ निमैथेलमिन्थिस या निमैटोडा के जो सदस्य होते हैं, इनका शरीर जो होता है वह होता है त्रिस्तरीय। ये द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित करने वाले जीव होते हैं। इनमें अंग स्तर का संगठन इनमें पाया जाता है। इस संघ के जो सदस्य होते हैं इनमें देह गुहा जो होता है वह कूट रूप में पाया जाता है। कूट देह गुहीय कहलाता है। यह कूट देह गुहा का मतलब क्या हो गया कि यह मेसोडर्म से नहीं बना हुआ होगा। यह भ्रूण का एक और गुहा होता है जिसको कहा जाता है कोरक गुहा, या इसको कहा जाता है ब्लास्टोसील। इससे उत्पन्न होता है ये देह गुहा जो है वो, इसीलिए इसको कूट देहगुही जंतु कहा जाता है। इनके शरीर में क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल उच्चर्म जो होता है इनके शरीर के चारों तरफ पाया जाता है। इनमें आहार नाल जो होता है वह पूर्ण होता है। उत्सर्जन के लिए इनमें कुछ संघ निमैटोडा के जो सदस्य होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन होता है और इसके लिए इनमें नर व मादा जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। नर जो होते हैं वह आकार में छोटे होते हैं और मादा जो होती है वह आकार में नर की तुलना में वह बड़ी होती है। निमैटोडा संघ के जो सदस्य होंगे ये नम स्थानों पर पाए जाने वाले जीव होते हैं या गीली मिट्टी पर पाए जाते हैं। इनके कुछ सदस्य जो होते हैं वे अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें तंत्रिकाएं पाई जाती है। तंत्रिकाओं का गुच्छा उपस्थित होता है। गैंग्लियान पाए जाते हैं। अग्रभाग में तंत्रिका गुच्छ के रूप में उपस्थित होते हैं। साथ ही इनमें कुछ संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले संवेदी अंग जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जिनमें दृक बिंदु जो होता है, आई स्पॉट जो होता है, इनमें उपस्थित होता है। ये जीवधारी जो होते हैं, निमैटोडा जो होते हैं, इनके बहुत सारे सदस्य जो होते हैं वह परजीवी के रूप में रोग कारक होते हैं। जैसे एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स नाम का एक संघ का सदस्य होता है जो
मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। यह परजीवी जो होता है वह मनुष्य के आंत को क्षतिग्रस्त करता है, जिससे मनुष्य में विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, जलन होना, वमन या उल्टी होना और साथ ही साथ डायरिया या दस्त का होना। तो इस प्रकार ये एक हानिकारक परजीवी होता है जो मनुष्य में रोग फैलाता है और सामान्यतः यह शिशुओं में पाया जाता है। दूसरा एक और कृमि होता है जो कहलाता है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। यह मनुष्य में और मादा क्यूलेक्स या एडिस मच्छर में पाया जाता है परजीवी के रूप में। यह मनुष्य की लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है, जिसके कारण मनुष्य का शरीर जो होता है वह असामान्य वृद्धि करता है और इसी रोग को फाइलेरियोसिस कहा जाता है या हाथी पांव कहा जाता है। तो इसका कारक जो होता है वो क्या होता है? वुचेरेरिया। इसको फाइलेरिया कृमि भी कहा जाता है। अगला संघ है जिसका हमको अध्ययन करना है वह है संघ एनेलिडा। एनेलिडा भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका पहला शब्द है एन्यूलस। एन्यूलस का शाब्दिक अर्थ होता है रिंग, रिंग या वलय। और दूसरा शब्द है वह है इडोस और जिसका मतलब होता है फॉर्म या रूप। तो इस प्रकार से एनेलिडा का शाब्दिक अर्थ हो गया ऐसे जंतु जिनका शरीर जो है वह वलयित खंडों से मिलकर बना हुआ है। तो संघ एनेलिडा के जो सदस्य होते हैं ये नम भूमि पर पाए जाने वाले होते हैं। ये बिल बनाकर रहेंगे नम भूमि पर, या फिर ये जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, या फिर यह स्थलीय जंतु के रूप में पाए जाते हैं। इस संघ के कुछ सदस्य जो होते हैं वह जलीय वातावरण में ही बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका शरीर जो होता है वह लंबा होता है, बेलनाकार होता है, त्रिस्तरीय होता है और ये द्विपार्श्व सममिति का प्रदर्शन करते हैं। इस संघ के जो सदस्य होते हैं इनमें देह गुहा पाया जाता है, देह गुहा उपस्थित होता है इनमें। इनमें आहार नाल जो होता है वह पूर्ण रूप से उपस्थित होता है, अर्थात सभी अंग इसमें विकसित रूप में पाए जाते हैं। इस संघ के जो सदस्य होते हैं इनका शरीर जो होता है वह वास्तविक रूप से खंडित होता है। खंडीभवन की प्रक्रिया इनमें पाई जाती है और इनका शरीर जो होता है वो सेगमेंटेड अलग अलग खंडों में बटा हुआ होता है। इस प्रकार से इनके शरीर में खंड पाए जाते हैं। इनमें जो देह भित्ति जो होती है और जो आहार नाल होती है, ये बता रही हूँ आप लोगों को, देह भित्ति और इनके बीच में पाई जाती है आहार नाल। इनके बीच का जो भाग जो देह गुहा जो होता है यहाँ पर ये पट्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका शरीर जो होता है वो खंडों में बटा हुआ होता है। इस प्रकार से इनका शरीर जो होता है वास्तविक रूप से खंडित होता है। इनकी जो बाह्य सतह होती है उसमें जो क्यूटिकल होता है वह पतला आवरण बनाता है, एकदम पतले रूप में उपस्थित होता है क्यूटिकल। इनके शरीर के इसी बाह्य भाग जो होते हैं उसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जो शूक कहलाती है, शूक या सीटी कहलाती है, जो इनके प्रचलन अंग के रूप में काम करते हैं। इनमें ये जो संघ एनेलिडा के जो सदस्य होते हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वह त्वचा के द्वारा की जाती है। कुछ सदस्य होते हैं उनमें गिल्स पाया जाता है। संघ एनेलिडा के जो सदस्य होते हैं इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वह बंद प्रकार का होता है। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब हुआ कि रक्त जो होंगे वह धमनियों में और शिराओं में प्रवाहित होते हैं। हृदय जो होता है वो रक्त को पंप करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार इनमें परिसंचरण तंत्र जो होता है वो बंद प्रकार का पाया जाता है।
इनमें तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वह पाए जाते हैं। तंत्रिकाएं गुच्छिकाओं के रूप में उपस्थित होता है। इस संघ के सदस्य जो होते हैं वह दोनों प्रकार के होते हैं, उभयलिंगी भी होते हैं, अर्थात नर और मादा प्रजनन अंग एक ही जीव में उपस्थित होंगे, या द्विलिंगी भी होते हैं। तो यहाँ पर द्विलिंगी में क्या हो जाएंगे, नर जो होंगे वह अलग शरीर में और मादा प्रजनन अंग जो होंगे वह अलग शरीर में पाए जाते हैं। संघ एनेलिडा के जो सदस्य होते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए वृक्कक पाया जाता है। इनको नेफ्रिडिया कहा जाता है। इस प्रकार से इनमें विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, वृक्कक या नेफ्रिडिया के रूप में। ये जलीय प्राणी जो होते हैं वो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में त्यागते हैं, जबकि जो स्थलीय प्राणी जो होते हैं इनमें यूरिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में त्यागा जाता है। इस संघ के जंतुओं का उदाहरण अगर हम देखें तो एक जो होता है वह है केचुआ। केचुआ जो होते हैं वह किसान के मित्र कहलाते हैं, जो मृदा को और मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और खेत को क्या कर देते हैं, ये खोखला कर देते हैं, जिसके कारण पौधे जो होते हैं उनको एक हवादार हवा मिलने के लिए वातावरण निर्मित हो जाता है। ये केचुआ, इसका वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। ठीक इसी प्रकार से एक और सदस्य होता है जो पानी में पाया जाता है, जोंक या लीच। इनका वैज्ञानिक नाम है हीरुडिनेरिया। इस प्रकार से ये जो सदस्य होते हैं इनका शरीर जो होता है वो खंडों में बटा हुआ होता है।